पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद जो भारत पाकिस्तान में तनाव शुरू हुआ है, उसमें 17वें दिन इस वक्त सीधे अभी की बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएम आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख की बैठक हो रही है। ये बैठक इसीलिए अहम है क्योंकि पिछली 2 रात में पाकिस्तान की तरफ से बार बार भारत के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक को भारत ने मुंहतोड़ जवाब देकर नाकाम किया। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान लक्ष्मण रेखा लांघ सकता है, जिसके लिए उसी की वजह से उसका नाश तय है। अगली बड़ी खबर जो बहुत जरूरी है, केंद्र ने उरी पूंछ के बाद अब कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलाबारी शुरू हो गई है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार टारगेट करके पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर वायलेशन किया जा रहा है। कुपवाड़ा में करना के इलाके को तो बुरी तरीके से पहले ही दौर में जब वहां से सीजफायर वायलेशंस हुए थे तो उसको प्रभावित किया गया था और वहां पर सिविलियन लोगों को, जो नागरिक हैं, उनको बहुत नुकसान हुआ था। पूंछ में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी। अभी भी पाकिस्तान की तरफ से इन क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, पर भारत की सेना की तरफ से एलओसी पर मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। उड़ी, पूंछ, कुपवाड़ा, इन सभी जगहों पर पाकिस्तान की फायरिंग जारी है। ये सभी इलाके जो प्रभावित हो रहे हैं, इस गोलाबारी से प्रभावित हो रहे हैं, जहां पर इस समय बहुत जबरदस्त भीषण गोलाबारी चल रही है और उतना ही जबरदस्त पलटवार चल रहा है। उन सभी इलाकों में हम आपको लिए चलते हैं क्योंकि हमारे सभी संवाददाता लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर की पूरी खबर आपको देने के लिए लगातार तैनात हैं। मनजीत सिंह नेगी दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं, यहाँ से वो जानकारियां दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हैं, जो कि समझ लीजिए कि जो जम्मू का संभाग है, पूरा पूंछ से लेकर जम्मू तक की खबरें हम उनसे लेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता मीर फरीद भी जुड़ रहे हैं और शिवानी शर्मा जो उरी में लगातार हैं, जहां पर सीजफायर वायलेशंस बार बार हो रही हैं। शिवानी, आप ही के साथ मैं शुरुआत कर रही हूं। ये एक पैटर्न सा हो गया है, रोज लगभग 7 साढ़े 7 बजे इस तरह की खबरें और इन स्पेसिफिक इलाकों से आती ही आती हैं। शिवानी। श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। पिछले 3 दिनों से खास तौर पर हैवी शेलिंग यहाँ पर रिपोर्ट की जा रही है। पुंछ का इलाका है, रजौरी है, मेंढर का इलाका है, नौगांव का इलाका है, तंगधार, इन सभी इलाकों में शेलिंग जारी है और एक पैटर्न, आप ठीक कह रही हैं, दिन में कुछ घंटों के लिए ये शेलिंग रुकती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है ये हैवी आर्टिलरी गन फायर शुरू हो जाते हैं और ये बड़े कैलिबर के धमाके यहाँ पर किए जाते हैं। जो अटैक किया जा रहा है श्वेता, वो सिविल एरियाज पे जो गांव हैं, और इन गांव ने कभी भी अब तक इस तरह का इंटेंस शेलिंग नहीं देखी थी। पहली बार ऐसा हो रहा है और शायद इसीलिए किसी ने ये सोचा नहीं था कि इन घरों या उस रेंज के घरों में भी इतनी शेलिंग होगी और इतना डैमेज होगा। तो बहुत सारी तबाही यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे घर यहाँ डैमेज हुए हैं, लोगों को इवैक्यूएट करके दूसरी जगहों पर ले जाया जा रहा है। कई कैजुअलिटीज़ की खबरें पुंछ सेक्टर में थी, 16 कैजुअलिटीज़ कल तक हो गई थी। आज के फिगर्स हमें उनका इंतजार है, लेकिन लगातार जो माहौल है वो तनावपूर्ण है क्योंकि सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से तमाम सेक्टर्स में जारी है, जिसमें से उरी भी एक है। श्वेता, तो एक तो अलर्ट रहना है लोगों को कि घर के भीतर रहना है, अंधेरा हो जाएगा, मतलब ब्लैकआउट और सायरन्स, उसका अभ्यास चल रहा है। और दूसरी तरफ ये सीज फायर वायलेशन की जो खबरें रोजाना आ रही हैं